नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एस क्लासेस पर। इस क्लास में आप लोग देखने जा रहे हैं राजस्थान चतुश्रेणी कर्मचारी परीक्षा जो 2025 में सितंबर माह में आयोजित होने वाली है। और ये क्लास 24वीं क्लास है। और इस क्लास में आप लोग देखेंगे राजस्थान की प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं क्या देखेंगे परियोजना। इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं वो सभी क्वेश्चंस इस क्लास में लेकर के आएँ, इसलिए क्लास इम्पोर्टेंट होती है। इसलिए आप लोग क्लास को पूरा देखें, कहीं से भी मिस ना करें। यदि आप क्लास मिस करेंगे तो समझ लीजिए आप 1 नंबर को मिस करेंगे, जो कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। ये बात आप भली भांति जानते होंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न अपना है कि पहला प्रश्न है, आप देख रहे होंगे कि राजस्थान की प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं, बांध और नहर से संबंधित आप लोग क्वेश्चंस देखेंगे। चलिए देखते हैं। बीसलपुर बांध का निर्माण किस वर्ष में हुआ था? बताएं आप लोग, ये किस वर्ष इसका निर्माण हुआ था? बीसलपुर बांध का इसका जो निर्माण हुआ था 1999 में हुआ था। अर्थात डी वाला ऑप्शन जो होगा इसे आप टिक कर देंगे। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन में क्या है, बीसलपुर बांध का निर्माण 1999 में पूर्ण हुआ था। यह बांध राजस्थान के टोंक जिले में, ये पूछ सकता है किस जिले में, तब आप क्या कहेंगे? तब आप कहेंगे टोंक जिले में ये स्थित है। और किस नदी पर निर्मित है? ये बनास नदी पर निर्मित है। आपके यहीं से 2 क्वेश्चंस बढ़ रहे हैं। और इस बांध के निर्माण हेतु एशियाई विकास बैंक, अर्थात जिसे आप कह सकते हैं एडीबी बैंक, एडीबी आप बोल सकते हैं, और जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी द्वारा इसे सह वित्त पोषित किया गया था। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना में लिफ्ट नहरों की संख्या है, जो लिफ्ट नहरें हैं उनकी संख्या क्या थी? चलिए इसे भी देख लेते हैं क्या संख्या थी। यदि आपको जवाब आ रहा है तब आप कमेंट करते चलें। जिस प्रश्न का यदि आपको जवाब आ रहा है तब आप उसका जवाब कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और जिसका नहीं आ रहा है उसको बता रहे हैं। चलिए देखते हैं। इंदिरा गांधी नहर परियोजना में लिफ्ट नहरों की संख्या कुल कितनी थी? ये संख्या थी 7। और वर्तमान में सबसे बड़ी लिफ्ट नहर यदि पूछ ले तो कहाँ स्थित है? ये बीकानेर में लूड़कसर नहर है। नहर का नाम पूछे तभी आप क्या कहेंगे? लूड़कसर नहर कहेंगे। वर्ष 1989 में इसका नाम बदलकर कमरसेन लिफ्ट नहर रख दिया गया। ये भी पूछ सकते हैं इसका नाम क्या रख दिया गया था? क्या नाम रख दिया गया था? कमरसेन नहर इसका नाम रख दिया गया था। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला है कि कौन सिंचाई परियोजना स्थान जिला सम्मिलित नहीं है? अर्थात ऐसी कौन सी सिंचाई परियोजना जो जिले के साथ मैच नहीं है? तो वो आपकी हो जाएगी इंदिरा लिफ्ट जो परियोजना है। यह है गंगानगर में ना हो करके कौन से ज़िले में, आप कमेंट करके बताएंगे ये कौन से ज़िले में है। ये जो परियोजना है ये करौली ज़िले की है, इसलिए करौली ज़िले में स्थित है। और इसकी जो ऊंचाई है 125 मीटर की ऊंचाई है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि भारत में कौन सी प्रथम सिंचाई परियोजना है जिसमें छिड़काव सिंचाई फव्वारा सिंचाई को अनिवार्य कर दिया गया है? तो वह जो परियोजना होगी वह होगी नर्मदा नहर परियोजना। डी वाले को आप टिक कर देंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि श्यामपुरा और भाट नहरें संबंधित हैं, तो इनका संबंध जो है जय संबंध झील से संबंध है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंचाई परियोजना जिला सम्मिलित नहीं है? तो वह कौन सा जिला है जो कि सम्मिलित नहीं है? वह आपका हो जाएगा मानसी बाकल डूंगरपुर जिला। ये वाला आपका जो है ये सम्मिलित नहीं है। जो मानसी बाकल है ये किस जिले में परियोजना है? ये है उदयपुर जिले में राजस्थान के। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ।
आपको क्लास कैसी लग रही कमेंट करके अवश्य बताएं। यदि आपको क्लास अच्छी लगे और अभी तक चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके लिए लगातार क्लासेस राजस्थान चतुश्रेणी कर्मचारी से संबंधित लगातार प्रोवाइड कराई जा रही हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्न में से कौन इंदिरा गांधी नहर परियोजना का प्रस्तावित लाभार्थी जिला नहीं है? तो वह जिला हो जाएगा पाली जिला। ये वाले को आप लोग टिक कर देंगे। जो आपका चतुश्रेणी कर्मचारी का जो पेपर होगा उसमें आपके लिए जियोग्राफी के इसी तरह के क्वेश्चंस आप लोगों को आपके क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलने वाले हैं। अगला प्रश्न है कि कौन सा सिंचाई परियोजना जिला सम्मिलित नहीं है? आप देख रहे होंगे जिला सम्मिलित नहीं है, इससे तो एक क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में अवश्य बनने वाला है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा परवन लिफ्ट जो परियोजना है जयपुर की ना होकर के किस जिले की है? कमेंट करें आप लोग, ये किस जिले की है? ये जो आपकी परियोजना है ये आपकी परियोजना है झालावाड़ जिले की है। इस तरह से आपका ये वाला आपका ठीक होगा और ये वाला आपका गलत हो जाएगा। यही आपका सही जवाब होगा, सी वाला ऑप्शन आप टिक करेंगे, क्योंकि पूछा किया गया है गलत पूछा गया कि कौन सा जिला सम्मिलित नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि इसरदाबाद परियोजना किन जिलों में निर्मित कार्य किया गया है? ये कार्य किया गया टोंक और सवाई माधोपुर में यह कार्य किया गया था। इस तरह से जो ये वाला ऑप्शन होगा यही आपका सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न अपना है कि आपको क्लास कैसी लग रही कमेंट करके अवश्य आपको बताना है। यदि किसी प्रकार का आपका कोई सजेशन या फीडबैक हो तब भी आपको कमेंट करके बताना है कि ये हमारा फीडबैक है और आपको ऐसा करना चाहिए। अगला प्रश्न है कि राजस्थान के थार मरुस्थल की परंपरागत जल संग्रहण तकनीक है, तो ये तकनीक किससे संबंधित है? ये तकनीक संबंधित है टांका से। किससे संबंधित है? टांका से। इस तरह से आपका ये वाला जो जवाब होगा ऑप्शन यह आप इसको सही टिक करेंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से राजस्थान में कौन सी जल संरक्षण की परंपरागत विधि नहीं है? कैसी परंपरागत विधि नहीं है? तो ये आपकी हो जाएगी नाली जो परंपरागत विधि नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि राजस्थान की परवन बहुउद्देशीय परियोजना सिंचाई परियोजना निम्न जिलों को सिंचाई सुविधा प्रदान करेगी। तो यह किन जिलों को सिंचाई प्रदान करेगी? ये जो सिंचाई प्रदान करेगी पहला जिला होगा आपका झालावाड़, दूसरा बारा और तीसरा होगा कोटा। इस तरह से ये 3 जिलों को ये सुविधा प्रदान करेगी। इस तरह से जो ए वाला जो ऑप्शन होगा जिसमें 3 जिले दे रखे हैं यही आपका सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में निम्न में से कौन सा सिंचाई स्रोत है जो कि कुल सिंचाई क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान रखता है? तो वह कौन सा हो जाएगा? जो राजस्थान में जो सिंचाई का सबसे प्रमुख स्रोत है और सबसे ज़्यादा मात्रा में जो सिंचाई होती है वह होती है कुएं और नलकूप के द्वारा सिंचाई की जाती है। किसके द्वारा? कुएं और नलकूपों के द्वारा सिंचाई की जाती है। ये क्वेश्चन जो कि है ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके राजस्थान चतुश्रेणी कर्मचारी की परीक्षा में अवश्य आपको क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेगा। और आप देख भी रहे होंगे ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा जा चुका है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। इसका थोड़ा बेसिकली डाटा देख लेते हैं। 2018-19 के अनुसार जो सबसे ज़्यादा जो राजस्थान में सिंचाई होती है वह होती है नलकूप के द्वारा, और दूसरे स्थान पर आता है आपका कुआं आता है, तीसरे पे नहरें आती हैं, चौथे पे तालाब और अन्य साधन जो आते हैं वो 1.95% आते हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है वह होती है नलकूप के द्वारा, और दूसरे नंबर पर जो सिंचाई होती है वह 24.57% होती है कुआं के द्वारा। ये 2 फैक्ट आपको याद रखने की आवश्यकता है, इसलिए आप लोग इसे अच्छे से याद कर लें।
हो सकता है आपके क्वेश्चन पेपर में यहीं से प्रश्न बन जाए। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र में सिंचाई किस सोर्स से होती है? तो ये किससे होती है? आप चाहें तो इस क्वेश्चन को स्किप कर सकते हैं, ये जो डाटा है ओल्ड डाटा है, इसलिए इसे स्किप करते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि कुएं एवं नलकूपों से सिंचाई करने की दृष्टि से सबसे प्रमुख जिला है। आपको इसमें बताना कि जो कि कुएं और नलकूप के द्वारा जो सिंचाई होती है सबसे ज़्यादा किस जिले में होती है? तो ये होती है बेसिकली ये अलवर जिले में सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है। किसके द्वारा? कुएं और नलकूप के द्वारा सबसे ज़्यादा सिंचाई वाला जिला कौन सा है? भाई आपका अलवर जिला होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि मेजा बांध डैश नदी पर स्थित है। तो एक जो मेजा बांध है ये किस नदी पर स्थित है? कमेंट करके आप लोग बताएं। राजस्थान वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो कमेंट करें राजस्थान वाले कि ये कौन से किस पर बना हुआ है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। जो मेजा बांध राजस्थान के किस जिले में है? ये आपका स्थित है कोठारी नदी पर बनाया गया है और भीलवाड़े जिले में। कौन सा जिला है? भीलवाड़ा जिला में स्थित है, कोठारी नदी पर बनाया गया है। कौन सा बांध है? मेजा बांध है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नर्मदा परियोजना कौन सी परियोजना है? नर्मदा परियोजना से राजस्थान का सर्वाधिक लाभान्वित जिला है। तो ये जिला कौन सा होगा? ये जिला हो जाएगा बाड़मेर जिला। इस तरह से आप लोग बी वाले को टिक करते चलेंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अंत में आपको कमेंट करके बताना है कि आपको कितने प्रश्नों का सही जवाब आता था। नर्मदा नहर परियोजना से लाभान्वित राजस्थान के जिले हैं, तो वो कौन से जिले हैं? जालौर और बाड़मेर जिले हैं। इस तरह से डी वाले को आप लोग टिक कर देंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी परियोजना मध्य प्रदेश, गुजरात एवं राजस्थान राज्यों के मध्य एक संयुक्त उपक्रम का कार्य करती है? यह उपक्रम है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा नर्मदा नदी परियोजना। सी वाले को आप लोग टिक कर देंगे क्योंकि यही आपका सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि नर्मदा परियोजना के राजस्थान का सर्वाधिक लाभान्वित जिला कौन सा होगा? ये जिला हो जाएगा बाड़मेर जिला। बी वाले को आप टिक करेंगे, यही आपका सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि राजस्थान के कौन से जिले नर्मदा नहर परियोजना के अंतर्गत शामिल किए गए हैं? तो ये बेसिकली जिले हैं जालौर और बाड़मेर जिले हैं। सी वाले को आप लोग टिक करते चलेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कि राजस्थान में नर्मदा नहर की लंबाई कितनी किलोमीटर है? तो इसकी लंबाई है 74 किलोमीटर। 74 किलोमीटर की इसकी लेंथ है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कि राजस्थान को नर्मदा नदी का कितना हिस्सा प्राप्त होता है? तो कितना हिस्सा प्राप्त होता है? ये होता है 0.50 MAF। ये इतना हिस्सा प्राप्त होता है। डी वाले को आप लोग टिक करते चलेंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कि कौन सा लिफ्ट परियोजना पेयजल उपलब्धता क्षेत्र सम्मिलित नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा राजीव गांधी जैसलमेर। डी वाले को आप लोग टिक करेंगे, यही आपका सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कि सोम कागदर सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है? यह स्थित है उदयपुर जिले में। जिन प्रश्नों का आपको जवाब आ रहा था आप कमेंट करके बताएंगे कि आपको कितने प्रश्नों का सही जवाब आ रहा था। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है बीसलपुर सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है? तो ये कौन से जिले में स्थित है? ये स्थित है टोंक जिले में स्थित है। बी वाले को आप लोग टिक करेंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ।
अगला प्रश्न है कि बीसलपुर बांध किस नदी पर स्थित है। इससे पहले आपको बताया था ये किस नदी पर स्थित है, ये बनास नदी पर स्थित है। डी वाला ऑप्शन यदि आपका जवाब होगा तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कि बीसलपुर बांध में पानी की आवक बढ़ाने हेतु निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना तैयार की गई है। अब आपको परियोजना का नाम बताना है। ये परियोजना है ब्रहाणी बनास परियोजना। बी वाला आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक परियोजना अंतरजातीय परियोजना नहीं है। वह आपकी हो जाएगी बीसलपुर परियोजना। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना का विचार किसके दिमाग की उपज है। जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है इसका विचार सबसे पहले किसके दिमाग में, किसके माइंड में ये थॉट आया था, आपको ये बताना है। तो ये आया था कंवर सेन के दिमाग में आया था। किसका? इंदिरा गांधी परियोजना का विचार कंवर सेन के दिमाग में आया था। इस तरह से आप लोग डी वाले को आप लोग टिक कर देंगे क्योंकि आपका यही सही जवाब होगा। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इंदिरा गांधी नहर परियोजना की परिकल्पना सर्वप्रथम 1448 ईस्वी में तत्कालीन बीकानेर राज्य के सचिव एवं मुख्य अभियंता श्री कंवर सेन द्वारा की गई थी। इंदिरा गांधी नहर को राजस्थान के नाम से भी जाना जाता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। इस तरह से ये अपनी श्रृंखला कंप्लीट हुई। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके आप लोग अवश्य बताएं। यदि आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तब आप क्लास को लाइक कर दें और चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हो सके तो आप साथी लोगों में इस क्लास को शेयर कर दिया करें। और यदि आपका किसी भी प्रकार का कोई सजेशन या फीडबैक हो तब भी आप कमेंट करके अवश्य बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय